ये कॉस्मोपॉलिटन का लॉन है जी। मैं दोबारा इस बिल्डिंग को आपको दिखाऊं। ये देखिए जी, अंग्रेज़ों के दौर में जो बनी थी कॉस्मोपॉलिटन बिल्डिंग क्लब, ये क्लब मौजूद है जी। आप इसके खतोखाल को देख सकते हैं और आपको पता चला कि अब तर्ज तामीर के लिहाज से ये उसी दौर की याद दिलाता है कि तब तो इसके सतून देखें, इसका बरामदा देखें, इसके दरवाजे देखें, अभी तक जिस लकड़ी से बनाए गए थे वो लकड़ी मौजूद है। और अब हम चल रहे हैं आगे। ये उस दौर के लगाए गए वो दरख्त हैं सारे। ये रविश जो है ये बाद में बनाई गई है। कुछ रविशें जो हैं वो पहले की छोटी ईंटों की बनी हुई आज भी मौजूद हैं। और ये दरख्त भी बड़े पुराने लगे हुए हैं और आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं जब मिस्टर लॉरेंस ने यह बाग पूरी दुनिया से उसने पौधे मंगवा कर मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त जो थे वो यहाँ लगाए थे और वो दरख्त आज भी मौजूद हैं। हम आगे चलकर उन दरख्तों की तस्वीर भी आपके साथ शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि उस दौर के दरख्त जो मौजूद हैं वो यहाँ पर किस तरह से अपनी पूरी आबोताब के साथ मिस्टर लॉरेंस की याद दिलाते हैं। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज लॉरेंस गार्डन का नाम तब्दील करके कायद-ए-आज़म बाग रख दिया गया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने जिस तरह की मेहनत की थी, हमें उन लोगों की काविशों को निगाह में रखना चाहिए और उन लोगों की, देखिए ये रवश जारी है। ये देखिए ये बहुत दूर देखो, ये देखिए वो जो दरख्त आपको दिखाई दे रहा है दूर मेरे सीधे हाथ पे, ये उसी दौर के लगाए हुए दरख्त हैं। ये देखिए ये दरख्त भी उसी दौर का मौजूद है और इसके साथ साथ पूरा बाग जो आपको दिखाई देगा ये दरख्त, ये देखिए। मैं इस दरख्त का नाम भी आपको दिखाता हूँ क्या है इस पौधे का नाम, तो आपको पता चलेगा ये उसी दौर में लगाया गया था और आज ये तनावर दरख्त की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। ये देखें जी, ये उसका नाम भी ऊपर लिखा हुआ है। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये नाम उस दरख्त का इस पर लिखा हुआ है कि ये कौन सा दरख्त है। देखें जी, लोग यहाँ पर आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं और हमें दाद देनी चाहिए, याद रखना चाहिए और मुतरफ होना चाहिए हमें मिस्टर लॉरेंस का कि जिन्होंने दुनिया भर से दरख्त ला कर यहाँ पर लगाए। और सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उन्होंने जब वो किसी मुल्क से किसी खित्ते से दरख्त लाते थे और उस वक्त देखिए कि सहूलियात का फुकदान था, तो ये बहरी जहाज़ों पर दरख्त लाए जाते थे और वहाँ की मिट्टी भी उस दरख्त के साथ, जहाँ से वो दरख्त लिया जाता था या पौधा लिया जाता था, वो पौधा जब लाते उसकी मिट्टी भी साथ लाते ताकि वो यहाँ अपनी मिट्टी में ही नमू पाए। और जब उस मिट्टी को यहाँ लाकर मिट्टी के साथ उसको यहाँ पर लगाया जाता था तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस मिट्टी को कबूल करके एक तनावर दरख्त की सूरत में आज चारों तरफ हमारे लिए मौजूद है जी। ये देखें, ये उसी दौर के लगाए हुए मिस्टर लॉरेंस के दरख्त हैं और ये जो रबशें आपको दिखाई दे रही हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं अभी ये देखिए, ये अंदर बीच में ये गाड़ियाँ चलती हैं जो कि गेट से लोगों को, जो लोग पैदल नहीं आ सकते अंदर, उनको लेकर आती है और इसका कोई किराया वगैरह नहीं होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें उस ज़माने के सफ़ेदे के दरख्त भी लगे हुए हैं, उस ज़माने के छोटे दरख्त भी लगे हुए हैं। आगे मैं ये देखिए, सबसे अहम चीज़, ये उसी दौर के लैंप हैं जो उस वक्त जब लगाए गए थे तो बताया यह जाता है कि ये मिट्टी के तेल से जलते थे, लेकिन अब इसमें बल्ब लगा दिए गए हैं। लेकिन ये आज भी जो आपको पोल या खंभा नज़र आ रहा है ये उसी दौर का है। और इसके साथ साथ ये जो जंजीरें बनी हुई हैं, ये जो रफ्शों के साथ साथ लगी हुई हैं, ये उसी दौर की यादगार हैं और हमें ये याद दिलाती हैं कि मिस्टर लॉरेंस ने इस पर कितनी मेहनत की होगी। हमें उसके नाम को ज़िंदा रखने के लिए यादगार, जो लोग जैसी भी चीज़ें बनाकर जाते हैं उनका ताल्लुक़, जिसने ये बनाया था उसका ताल्लुक़ मज़हब से, दीन से, रंग से, नस्ल से नहीं था। उसने ये अवामुल नास के लिए बनाया था। इसमें हिंदू आते थे, मुसलमान आते थे, ईसाई आते थे, सिख आते थे, पारसी आते थे, बुद्धिस्ट आते थे, दिगर मज़हब के लोग आते थे। तो उसने अवामुल नास के लिए बनाया था, यानी इंसानों के लिए बनाया था, मज़हब और रंगो नस्ल के लिए नहीं। तो हमें इसका नाम तब्दील नहीं करना चाहिए था। ये जी मस्जिद जो बाद में यहाँ पर तमीर की गई ये मौजूद है और इसके साथ साथ
अगर मैं आगे चलकर आपको दिखा पाऊँ तो यह एक बहुत पुराना मज़ार भी मौजूद है, जो कि उस काफ़ी पुराना कहा जाता है। मुराद ये नहीं कहा जा सकता कि वो मज़ार बाग बनने के बाद बना या पहले से वो मौजूद था तो बाग वहाँ बनाया गया, ये नहीं कहा जा सकता। तो ये देखें जी, ये पूरा बाग आपको दिखाई दे रहा होगा, पुराना बाग है और हमें कुदरत की सनाई इसमें दिखाई देगी, कुदरत का इंतज़ाम हमें नज़र आएगा कि किस तरह से इंसान अगर मेहनत करता है तो कुदरत उसकी मेहनत का सिला देती है। ये मेरे सामने देखिएगा, ये ऊपर देखिए दरख्त खुश्क हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत दरख्त था, नीचे हरा भरा भी है, लेकिन खुदा जाने किस वजह से ये ऊपर की तरफ से जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। और ये कदीम दरख्तों में से कहा जाता है कि उस दौर के कदीम दरख्तों में से ये भी एक दरख्त है। और ये देखिए ये मस्जिद है और उसके अंदर जो दरख्त लगे हुए हैं ये देखिए, ये भी इंतहाई कदीम हैं, बहुत पुराने हैं। और इसके साथ ये दरख्त, वो पीछे देखिए बड़ा दरख्त, ये भी उसी दौर की यादगार हैं। ये छोटे छोटे जो दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका कद बेशक नहीं बढ़ा, लेकिन ये चूँकि इतने ही रहते हैं इसलिए ये उसी दौर की यादगार हमें दिखाई देते हैं। ये पौधे बाद में लगाए गए हैं, लेकिन ये दरख्त इंतहाई कदीम गिना जाता है। ये बड़ा जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ उसका तना, ताकि आप इस तने को देख पाएँ। ये देखिए जी, ये चीड़ का दरख्त है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये चीड़ का दरख्त इंतहाई बुलंदी तक जाता है, जहाँ तक हमारी निगाह जाती है। काफ़ी बुलंद दरख्त है। उस दौर के इब्तदाई तौर पर जो दरख्त लगाए गए थे उनमें से ये दरख्त कदीम समझे जाते थे। उसके बाद देखिए सामने एक पहाड़ी सी है छोटी सी, सारे दरख्त उसके ऊपर लगे हुए, सारे कदीम दरख्त हैं। अब जी थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलें तो ये देखिए जी, ये लॉन है, लोग अंदर बैठे हुए तफरी कर रहे हैं, लोग आते हैं सैर तफरी करते हैं और मिस्टर लॉरेंस की मेहनत को पता नहीं वो सराहते हैं या नहीं सराहते हैं, लेकिन इस बात का इतराफ़ ज़रूर करते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा बाग है, सबसे बड़ा बाग है जिसे लॉरेंस गार्डन के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये जी उस दौर के कदीम दरख्तों में से ये भी देखिए दरख्त इस तरफ लगा हुआ है, जो गालिबन जामुन का दरख्त है। और उस दौर के दरख्त ये आज भी मौजूद है, ये देखिए जी। और ये देखिए, ये सारे दरख्त उस दौर के हैं और हमें याद दिलाते हैं उनकी मेहनत को। और ये जी देखिए, ये जी उस दौर के लगे हुए दरख्त हैं। ये है जी गुले नीलम, ये गुले नीलम का दरख्त है जो उस दौर के हमें याद दिलाते हैं। दरख्त देखिएगा, इन दरख्तों की शान व शौकत, इन दरख्तों का दबदबा, इनकी ऊंचाई। ये जामुन का दरख्त है जिसके बारे में यहाँ की इंतज़ामिया से मालूम पड़ने पर पता हुआ कि हमें नहीं पता, ये हमसे पहले का मौजूद है, यानी ये कदीम दरख्तों में से आता है। ये लगा हुआ है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ अपने कदीम दरख्तों में से जो दरख्त हैं। ये देखिए, इस पर आपको दिखाई देगा, ये देखें इसका नाम भी दरख्त का लिखा हुआ है। ये है जी हेरिटिया एक्यूमेनिटा या पन्ना कह लें, ये इसका नाम लिखा हुआ है। और ये बहुत ही कदीम दरख्त है जो यहाँ पर मौजूद है। ये इसकी एक दूसरी शक्ल है। अब इसको हुकूमत जो है वो संभालती है। पाम के दरख्त लगे हुए हैं जो काफ़ी कदीम बताए जाते हैं, पुराने बताए जाते हैं। ये दरख्त देखिएगा जी, ये वही दरख्त है जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं, ये उसी की किस्म है। हाँ, ये एक दरख्त जो है ये बड़ा खूबसूरत है और उस दौर की यादगार है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी, ये चोरिशिया स्पेशोसा को ऐसा कोई नाम होगा, ये मौजूद है। ये देखिए, मैं आपको इसका दिखाने लगा हूँ। तो इसको बोम्बशी के पत्नी कुछ और भी नाम कहा जाता है। और ये देखिए, ये उस दौर की याद दिलाता है। ये
ये जो अंदरूनी हिस्सा है बागात, यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए जब लोग आया करते, ये उसी दौर की यादगार है और उसी दौर का तर्ज तामीर का नमूना भी है ये सामने है। और ये देखिए उस दौर की ही यादगार है कि यहाँ पर ये पुरानी ईंटों की सीढ़ियाँ जो इस एक तफरी पार्क है बारादरी से बनी, उसके अंदर जाती हैं और ये उसी दौर के पत्थर लगे हुए हैं। ये देखिए ये जो नीचे तक जाते हैं और हमें ये याद, और ये सामने जो बल्ब लगे हुए हैं, ये पोल लगे हुए हैं, ये उसी दौर के हैं जिनको तब्दील नहीं किया गया। मैं अगर करीब से आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें बल्ब लगा दिए, लेकिन ये उसी दौर के मौजूद हैं। और ये सामने जो कदीम दरख्त लगे हुए, वो बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए उसी दौर की यादगार है जी। अमूमन मुझे उम्मीद है कि आपको लॉरेंस गार्डन का ये